स्टूडेंट्स, मेरे से कमेंट्स में ये अक्सर पूछा जा रहा है कि यूपीएससी के लिए मेंस एग्ज़ाम में हम ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा रखें। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे बता देता हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की वैल्यू क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। देखिए, पहले यूपीएससी 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ मेन एग्ज़ाम कराया करता था, लेकिन उसने अब मेंस एग्ज़ाम में केवल एक सब्जेक्ट का चयन करने का ऑप्शन स्टूडेंट्स को दिया है। तो आपको चयन कौन सा सब्जेक्ट करना है। अगर बच्चों आप आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हैं, तो आर्ट्स स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट हैं उनमें सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे। इकोनॉमिक्स हो सकता है। अब आपके चयन की बात है कि आप सब्जेक्ट कौन सा चयन करें। देखिए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, क्योंकि YouTube पे बहुत सारे यूट्यूबर हैं या IAS एकेडमी वाले हैं जिनके पास जो सब्जेक्ट मेन है उसी के बारे में वो अपने स्टूडेंट से कहलाते हैं कि वो एंथ्रोपोलॉजी ले लें या हिंदी साहित्य ले लें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लें, ज्योग्राफी ले लें या पॉलिटिकल साइंस ले लें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर आर्ट साइड के बच्चे हैं और आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या 12th क्लास में हैं, तो सबसे पहले आपको ये फोकस करना है ग्रेजुएशन करते वक्त कि आप जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हैं आगे उसी सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट का चयन कर कर यूपीएससी की प्रिपरेशन करें। दूसरा, आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। देखिए, सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसका छोटा और बड़ा होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। उसका कारण क्या है, एक सब्जेक्ट बहुत छोटा है, उसका सिलेबस यूपीएससी में बहुत छोटा है, लेकिन क्या है कि उसमें जो है आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसा एंथ्रोपोलॉजी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ले लेकर एग्ज़ाम देते हैं, बहुत कम स्कोर कर पाते हैं। हिंदी साहित्य डॉक्टर विकास दिव्य सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन शर्त तो ये है कि आपका इंटरेस्ट भी उसमें होना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि हमें सब्जेक्ट का चयन कैसे करें। देखिए, यूपीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम है और प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, इनमें पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन्वायरमेंट एज ए सब्जेक्ट आपने नहीं लिया होगा और करंट अफेयर्स सब्जेक्ट नहीं होता, तो जाहिर सी बात है कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसे ही किसी सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट का चयन करना है, क्योंकि ना केवल ये आपका मेंस एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, बल्कि मेंस का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उसका तो आपको कवर करेंगे, लेकिन जो जीएस का पेपर होगा उसमें भी ये सब्जेक्ट आपके हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आपको कोशिश ये करनी है जब भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करें तो इस बात को ख़ास तौर पर ध्यान दें कि जो सब्जेक्ट आप चयन कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो। स्कोर कोई भी सब्जेक्ट दे सकता है, ऐसा नहीं है। और इंटरेस्ट का भी मतलब ये है कि आपकी उस सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट में, क्रिकेट है, अच्छी खेलनी नहीं आती है, इंटरेस्ट है हमारा कि भाई क्रिकेट खेल लेंगे और क्रिकेट खेलते भी अच्छी नहीं खेलते। अगर एज ए कैरियर हम उसको तलाश करें या एज ए कैरियर उससे जुड़ने की कोशिश करें तो हमारे पे क्रिकेट अच्छी नहीं आती। तो सब्जेक्ट का चयन उसका करना है जो आप पर अच्छा आता है और आपका उसमें इंटरेस्ट भी हो। ठीक है, तो जो ये मैंने सब्जेक्ट बताए हैं, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है और आपका इकोनॉमिक्स है, आप इनमें से किसी सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। साथ ही अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट हिंदी साहित्य में है, हिंदी साहित्य का सिलेबस भी छोटा है, समझे, शर्त फिर भी वही है मेरी कि आप 12th क्लास में वो सब्जेक्ट आप पर रहे, फिर ग्रेजुएशन में वो आप पर रहे। तो अगर उस सब्जेक्ट को आप फोकस करेंगे तो 2 साल 11th 12th में उसे आप पढ़ चुके होंगे और 3 साल आप उसे ग्रेजुएशन में पढ़ चुके होंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे बताया था कि अगर आर्ट्स का बच्चा, आर्ट साइड का बच्चा और ज़बरदस्त मेहनत करे जितनी साइंस साइड का बच्चा करता है, तो उम्मीद है कि पहले ही अटैम्प्ट में है ना यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर लेगा। तो मैंने आपको जो सब्जेक्ट बताए हैं आप अपने हिसाब से उनमें से कोई भी सब्जेक्ट चयन कर सकते हैं। सब्जेक्ट मेरे या किसी और के कहने पर चयन ना करें। जो सब्जेक्ट का आप ऑप्शनल के रूप में चयन करते हैं तो वो सब्जेक्ट आपके खुद का इंटरेस्ट का हो, जिसके पढ़ने पर
आपको मज़ा आता हो और जिसे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।